नमस्कार, मैं हूँ अखिलेश यादव आप लोगों के सामने। कई बार अक्सर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम किसी काम पे कॉन्संट्रेट करने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन कॉन्संट्रेट नहीं हो पाते हैं। इसके लिए आज एक छोटी सी कहानी मैं आपके पास लेकर के आया हूँ। एक बार एक राजा था, उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें थीं, महल में सारी सुविधाएं थीं, उसके पास बहुत सारी कंडीशन थी, बहुत सारी चीज़ें थी, उसमें कहीं कोई दिक्कत उसको नहीं होता था। लेकिन वो जब भी कोई नया काम करता था, काम में कभी वो कंसंट्रेट नहीं हो पाता था। हर सारा काम वो करने की कोशिश करता था। अपने इस रवैये से वो बहुत ज़्यादा परेशान था। वो सोचता था कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं ताकि किसी भी काम में मैं कंसंट्रेट हो पाऊं, उस काम को कंप्लीट कर पाऊं, उस पर एक कंक्रीट रिजल्ट पाऊं। ऐसा बिल्कुल नहीं होता था उसके साथ। एक दिन वो अपने महल के बाहर घूम रहा था। तब तक दो चार लोग ऐसे थे जो बातचीत कर रहे थे, और बातचीत करते करते लोगों ने पाया कि राजा साहब भी टहल रहे वहाँ पे, और वो भी उनके इर्द गिर्द जाकर के घूमने लगे, टहलने लगे। एक ने दूसरे से कहा, मैंने सुना है कि हमारे राज्य में एक ऐसा साधु आया हुआ है जो लोगों की बातों को सुन करके, उन्हें पढ़ करके, उनकी भावनाओं को समझ करके वो साफ साफ बता देता है कि उसे क्या करना चाहिए और वो कैसे कॉन्सेंट्रेट होकर के अपने लाइफ में आगे बढ़ सकता है। अब ये राजा उसकी तलाश में निकल गया। दूर पहुंचने के बाद रास्ते में उसे एक माली मिला। उसने माली से कहा कि मुझे इन साधु जी महाराज के पास जाना है, रास्ता बता सकते हैं आप? उसने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बता सकता हूँ। उसने रास्ता बताया कि आप ऐसे चले जाइए। अंदर गया। अंदर जाने के बाद पता चला कि उसने बुलाया कोई है। कुछ समय के बाद एक आदमी आया और उसने कहा जी बताइए। राजा उसे देख करके बिल्कुल शॉक हो गया। उसने कहा ये तो वही आदमी है जो माली के रूप में मुझे मिला था। उसने कहा तुम कोई मजाक कर रहे हो मेरे साथ, और अगर कर रहे हो तो ऐसा बिल्कुल तुम्हारे साथ सही नहीं होगा। उसने कहा माफ़ कीजिएगा मेरे मजाक के लिए, दरअसल मैं ही वो साधु हूँ जो माली के रूप में वहाँ पे था। दरअसल खेत में कुछ काम थे, इसलिए मैं वहाँ पे आपके पास वहाँ पे बैठा हुआ था खेत में। उसने कहा कि तुम जिस व्यक्ति को ढूंढ रहे हो मैं वही व्यक्ति हूँ, लोग मेरे पास आते हैं। उसने कहा बताइए मुझे क्या करना होगा। माली ने कहा कि आप एक बर्तन उठा लीजिए और यहाँ पे जितने भी फूल लगे हुए हैं सारे फूलों में, सारे पौधों में आपको पानी देना है। याद रहे, जब आप पानी देंगे तो आपका पूरा का पूरा ध्यान उस पौधों पे होना चाहिए। और जहाँ भी जिस पौधे पे आपका मतलब पानी देते वक्त अगर आपके दिमाग में कोई बात आ जाएगी, कोई ऐसी चीज़ें होंगी, आप तुरंत रुक जाइएगा और फिर पहले नंबर से आप शुरू करिएगा। उसने कहा ठीक है। राजा ने बर्तन उठाया, पानी डालना शुरू कर दिया। पानी भरता रहा और जैसे ही तीसरे पौधे पे हो गया उसके दिमाग में आया यार मैं तो राज्य छोड़ करके आया हूँ, वहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा होगा, कैसे रह रहे होंगे लोग। तब तक उसे माली की बात दिमाग में आई कि उसने कहा था कि जैसे ही कोई दूसरा विचार मन में आए तुम वहाँ से चेंज कर लेना, फिर पहले नंबर से शुरू करना। ऐसे करते करते वो दो तीन बार, जितनी बार वो काम करता उतनी बार प्रॉब्लम उसके सामने आ जाती। वो बिल्कुल चिढ़ चुका था और चिढ़ने के बाद वो माली के पास पहुंचा और उसने कहा कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। माली ने कहा कि तुम जब भी उसको पूरा कर रहे थे तुम्हारे दिमाग में एक बात केवल आ रही थी कि तुम कब उसको पूरा करके मेरे पास आओ और मैं वो बातें तुम्हें बताऊं जिसकी वजह से तुम कॉन्सेंट्रेट हो पा रहे हो। तुम्हारा दिमाग दरअसल पानी देने पे नहीं था, तुम्हारा दिमाग किस पे था कि मैं तुरंत माली के पास पहुंचूंगा, वो तुरंत मुझे बताएंगे। तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम जिस काम को जिस समय कर रहे होते हो उस पर तुम्हारा ध्यान बिल्कुल नहीं होता है। तुम उसके बाद क्या रिजल्ट निकलेगा इस पर ध्यान तुम्हारा बहुत ज़्यादा होता है। तो सब बताने का सेंस मेरा ये होता है कि आप जिस काम में लगे हुए हैं उस काम पे फोकस करिए, ना कि उसके बाद का रिजल्ट कैसा होगा, किस तरीके का होगा। ये जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। थैंक यू सो मच।